भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद मोदी जी जिंदाबाद मोदी जी जिंदाबाद अमित शाह जी जिंदाबाद अमित शाह जी जिंदाबाद नड्डा जी जिंदाबाद नड्डा जी जिंदाबाद राणा जी जिंदाबाद राणा आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं राणा साहब आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं राणा साहब आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं राणा साहब आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं फिरदौस खांडे। आज हम जिला डोडा सब डिवीजन के गुंदो के एक पंचायत सवारा में आए हुए हैं। तो यहाँ बहुत सारे लोगों ने आज ज्वाइनिंग डाली हुई है, यानी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज को जो है खैरबाद कह के भारतीय जनता पार्टी में जो है अपना दामन थामा है। तो बहुत सारे उसमें रिटायर्ड गजेटेड ऑफिसर्स भी हैं जिन्होंने आज जो है भारतीय जनता पार्टी को सल्यूट किया और उनकी सफों में शामिल हो गए। लेकिन आप देख रहे हैं जिस तरह हमारे साथ बहुत हमारी जो माएँ बहनें जो हैं किस तरह से इन इलेक्शंस में, इलेक्शन 2024 असेंबली इलेक्शंस में हिस्सा लेकर जो है ये बता रही हैं और ये मैसेज दे रही हैं पूरे मुल्क को कि क्योंकि हमने देखा कि इन बालाई इलाकों में एक पहाड़ी उतरकर दूसरी पहाड़ी पे वोटर सपोर्टर्स और लीडर को जाना पड़ता है, जिससे एक हेक्टिक बहुत ज्यादा होता है। लेकिन आज जो है इलेक्शन कैंपेनिंग इतनी पीक पे है कि बहुत सारे लोग जो है, चाहे वो डोडा हो, चाहे वो जम्मू हो, चाहे वो कश्मीर हो, हिमाचल प्रदेश हो और मुल्क के बाहर से लोग जो हैं दूसरे स्टेट से आके, हमने देखा कि हिमाचल प्रदेश से, बिहार से, हिमाचल से और जगह जगह से लीडर साहिबान जो है भारतीय जनता पार्टी के या कांग्रेस के या जिस किसी पार्टी के भी यहाँ आके कैंपेनिंग कर रहे हैं और अपने लीडर्स को जीतने की बातें कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ हमारी एक बहन जो है डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट बीजेपी है, सोनिका जी से हम पूछना चाहेंगे। सोनिका जी, देखिए हमने देखा कि इन भालाई इलाकों में आप कैंपेनिंग कर रहे हो और नई ज्वाइनिंग्स हो रही है और इसके साथ साथ जो है हम जिस तरह देख रहे हैं कि बीजेपी में लोग जैसे आ रहे हैं, ज्वाइनिंग डाल रहे हैं, ये क्या मोदी जी का वो नारा जो है सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास जो है उसके तहत हो रहा है, या आप लोगों ने इन लोगों के डोर स्टेप पे जाके काम किया है? क्या इस पर कहोगे? सबसे पहले फिरदौस भाई मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जब भी कोई ऐसा कार्यक्रम होता है तो सबसे पहले आप आगे वहां पहुंच के इसको हाईलाइट करते हो और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आपने बता दिया कि जैसे अभी हमारे मोदी जी का नारा है कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, इसी नारे को लेकर जो है उस पे वो खरे उतरते हैं, जो मतलब बताते हैं, जो उनकी कथनी होती है वही उनकी करनी होती है। आप मेरे सामने देख सकते हैं कि जैसे हम कैंपेन कर रहे हैं, इस पूरे पहाड़ी क्षेत्र में कैंपेन कर रहे हैं, तो हर जगह मतलब ज्वाइनिंग हो रही है। जहां भी हम जैसे जब भी कार्यक्रम होता है तो 2-3 ज्वाइनिंगे, 4-5 ज्वाइनिंगे हो रही हैं। आज तो हमारे लिए एक बहुत ही खुशी का एक मुकाम है कि मेरे अपने पंचायत सवारा में मुझे तो ऐसा लग रहा है, अभी बहुत खुशी हो रही है और मुझे ये लग रहा है कि मुझे एक डबल ताकत मिल गई है अब। और गेजेटेड ऑफिसर रिटायर्ड रेंजर गिरधारी लाल जी और इनकी धर्मपत्नी निर्मला देवी जी, ये भी हाल में ही आंगनवाड़ी से रिटायर हुए हैं और आप देख सकते हैं कि इनके साथ पूरा परिवार अभी यहाँ पे इन्होंने ज्वाइन किया है। भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, इन्होंने देख लिया है कि भारतीय जनता पार्टी ही जो है कि जो अपने देश को एक ऊंचाई पे ले जा सकती है और मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और इनका स्वागत करती हूँ भारतीय जनता पार्टी में। तहे दिल से मैं इनका फिर से पुनः एक बार स्वागत करती हूँ कि ये इन्होंने मुझे जो ताकत दी है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, शायद हम अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर काम करने से हम और आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। निर्मला जी जो है इनसे हम बात करना चाहेंगे। क्या कहना चाहोगे आप? आज आपने बीजेपी का दामन मिलाकर 60 या 65 साल के बाद आपने बीजेपी को ज्वाइन किया, क्या करिश्मा इतना हुआ कि आपको बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ी? तो मैं आपका स्वागत करती हूँ। 60-70 साल से हमारे जो बुजुर्ग थे वो कांग्रेस में थे, हम भी कांग्रेस के साथ थे, लेकिन 10 साल में जो हमने काम देखे, जो हमने प्राइम मिनिस्टर के काम देखे, उनसे हमारा कुछ मन बदल गया और हमने कांग्रेस को अलविदा करके बीजेपी ज्वाइन कर दी। आंटी जी, आप कहना चाहोगे कितने टाइम के बाद आपने कांग्रेस छोड़ी और आज बीजेपी का दामन थामा? सर, हमारे ससुर थे, 70 साल से वो कांग्रेस में थे, जब मेरे मायके में थे वो भी कांग्रेस ही थे, तो आज मेरी एज तो अब 60 साल हो गई है, तो
तकरीबन 40 साल के बाद हमने 40 साल के बाद आपने कांग्रेस को खैर बात करके बीजेपी का दामन थामा। ये क्या प्राइम मिनिस्टर का ऐसा जादू चला कुछ आप पे, या यहाँ के लोकल लीडर हैं जिसमें सोनिका जी हैं, मुनीर साहब शेख हैं और बाकी ये हमारे ये लीडर भी है, हमारी सोनिका जी है, वो भी बहुत काम कर रही है हमारे एरिया में, और इसके ही वजह से हमने जो कुछ किया ज्वाइन किया, और मोदी जी के काम भी हमें बहुत पसंद आए, स्कीमें पसंद आई, और इसीलिए हमने बीजेपी ज्वाइन किया। क्या आपका मैसेज रहेगा दूसरे जो आपकी हमारी माएं बहनें हैं जिनके लिए आप मैसेज देना चाहोगे, क्योंकि अगर आपने 40 साल के बाद ज्वाइन किया, आपका क्या मैसेज उनके लिए रहेगा? मैं अपनी माओं बहनों और बेटियों को कहना चाहती हूँ कि आप भी बीजेपी का दामन थाम लो और कांग्रेस को अलविदा करके आप हमारा ताकि हमें रोजगार मिले, हर स्कीम मिले, गरीबों के लिए सिलेंडर आ रहे हैं, मकान मिल रहे हैं, हर फैसिलिटीज मिल रही है। तो इसीलिए सबको मैं कहना चाहती हूँ कि बीजेपी का दामन थामो। एज ए रेंज ऑफिसर रिटायर होके 2023 में रिटायर हुआ। अब हमारी जो फैमिली थी अरसा 50-60 साल से कांग्रेस में थी, कांग्रेस का में चली आ रही थी, लेकिन इस वक्त मैंने कुछ मोदी साहब के कुछ प्रोग्राम देखे, कुछ उनसे मुतासर होके जो लोगों को बेनिफिट दे रहे हैं, जो लोगों को बेनिफिट मिल रहा है, उस हिसाब से हमने आज कांग्रेस को अलविदा करके और जनता पार्टी का दामन थाम लिया। क्योंकि इसमें हमने देखा कि बहुत से कुछ स्कीमें हैं जो मोदी साहब ने इस वक्त चलाई हैं, उन स्कीमों से आवाम को बहुत फायदा हो रहा है। खास करके जो हमारे गरीब लोग हैं उन तक हर चीज पहुंच रही है, उनकी पॉलिसीज वगैरह जो हैं वो सही ढंग से चल रही हैं। लिहाजा हमने भी कांग्रेस को अलविदा करके आज काफी अरसे, मतलब तकरीबन 30-40 साल हम कांग्रेस में रहे, उसको अलविदा करके आज हम बीजेपी ज्वाइन किए हुए हैं और आइंदा इस पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और हर जो पॉलिसी प्रोग्राम इस वक्त हमारे मोदी साहब ने दिए हैं उनको मतलब घर घर तक पहुंचाएंगे। शुक्रिया। आज हमने देखा, चाहे वो सोनिका जी मैडम हो या मुनीर साहब शेख हो, बहुत सारे लीडर्स जो हैं उन्होंने बहुत सारे लोगों को यहाँ अपनी सफों में शामिल कराया, अपनी कैंपेनिंग में शामिल कराया और ये मैसेज पूरे हिंदुस्तान में दिया कि यहाँ की यूनिटी डाइवर्सिटी पूरी वर्ल्ड में मानी जाती है, पूरी हिंदुस्तान में मानी जाती है और यहाँ का भाईचारा सबसे बड़ा। क्योंकि मुनीर साहब शेख ने जिस तरह से यहाँ काम किया वो वाकई काबिल दाद भी है और उनको काबिल दीद भी कहना चाहिए, क्योंकि काम से जो है लोग आपकी तरह आते हैं। और आज हमने देखा कि 40 साल या 50 साल के बाद बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी पार्टीज को अलविदा करके भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बने और वो इन लीडर साहिबान की वजह से बने। शेख साहब, आपको मुबारक है, इतनी बड़ी कामयाबी आपको हुई कि 40 साल के बाद आपने बहुत सारे लोगों का जो है उनको पार्टी को क्विट करा के, एग्जेम्प्ट करा के जो है आज भारतीय जनता पार्टी में लाया। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम को जो है बाला कौम तक पहुंचाते हैं। तो आज खुशी की बात है, जो नारा था मोदी जी का, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो वो नारा साबित होता हुआ दिख रहा है। तो मोदी जी की जितनी भी स्कीम है, उनकी डेवलपमेंट जितनी भी पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में जो चल रही है, इस वक्त विश्व गुरु बन रहे हैं। जो लड़ाई करते हैं ममालिक, यानी रशिया है या इसराइल है, जिसमें भी जो जंगें चल रही है उनमें मुदाखलत करके उनका अमन का पैगाम दे रहे हैं। बहुत बड़ी मुबारकबाद है उनके लिए। तो आज हमारे लिए यहाँ एक प्रोग्राम हुआ था स्वारा में, हमारी सोनिया बहन का घर है यहाँ, उन्होंने आज अपने घर में एक प्रोग्राम किया। इसमें एक बहुत बड़ा परिवार जो 40-50 साल से कांग्रेस में था, जिसमें इनके हमारे रिटायर रेंजर हमारे जो है जिन्होंने काफी काम किया है, बहुत सारा काम किया उन्होंने, तो ये आज ज्वाइन हुए और इनकी अहलिया जो रिटायर हुई हैं आंगनवाड़ी से, वो भी आज ज्वाइन हुई हैं। तो इनके बड़े ब्रदर हरबंस जी जो कांग्रेस में रहे, बहुत बड़े लीडर थे, उन्हें भी आज ज्वाइन करना था, लेकिन उनने पार्टी से ही खैराबाद कर दिया, वो आज सिर्फ घर में ही बैठेंगे। लेकिन पीछे से पुशअप जो अपने रेंजर साहब को किया है, और हमारे हंसराज जी हैं उनके भाई, उन्होंने भी इनको पुशअप करके आगे भेजा है। तो हमें बड़ी खुशी है कि बहुत बड़ा परिवार था, ये हमसे दूर था, क्योंकि 100 वोट तो कम से कम ये ले ही जाते थे हमसे, यहाँ 100 वोट बराबर लेते थे, इसलिए हमको 100 वोट का फायदा आज मिलेगा। ये काफी मेहनत करेंगे तो हमें आज फायदा मिला इस परिवार का। तो
उन्होंने आज मोदी जी की जितनी भी स्कीम है उनको देख के आज यहाँ ज्वाइन किया है और देखा कि पिछले 60 साल में क्या हुआ और 10 साल में क्या हुआ, उसका मुआवजा करके उन्हें इसको देख लिया और ज्वाइन किया। तो मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आज के बाद ये पूरी लगन से मेहनत करके हमारे जो 100 वोट है उसको जो है इसमें शामिल कर देंगे। तो हम इनका तहे दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं और उनकी भाइयों का भी जो घर में है, जो बिहाइंड द पिक्चर है, तो वो भी सारे इनके साथ हैं, शामिल हैं। तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने पूरा बहन का ख्याल रखा कि हमारी बहन इस गांव के लिए डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है, तो बहन को साथ देंगे तभी जाके वो आगे बढ़ेगी, क्योंकि 2029 में 33% लागू होना है और 33% के लिए हमारी बहन भी तैयारी कर ले ताकि ये भी MLA का इलेक्शन लड़े। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अकेला ही चला था जानिबे सफर, लोग आते गए और कारवां बढ़ता गया। आपने देखा कि 40 साल की मुद्दत के बाद जो है बहुत सारे लोगों ने, उसमें रेंज ऑफिसर, उनकी अहलिया और बहुत सारे लोगों ने आज यहाँ पंचायत स्वारा डिस्ट्रिक्ट डोडा के मकाम पे जो है भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामा और इनकी सभा में शामिल हो गए। नेटवर्क 18 के लिए फिरदौस खांडे।